हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने सिस्टम मेंटेनेंस में कंप्यूटर के करीब करीब सारे डिवाइस के विषय में डिस्कशन कर लिया है। हमने माइक्रो प्रोसेसर के विषय में जाना, मेमोरी के विषय में जाना, हार्ड डिस्क, प्राइमरी हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे डिवाइस के विषय में जानने की कोशिश की। और ये सारे डिवाइस फिजिकली मार्केट में उपलब्ध हैं। अब सवाल है कि अगर सारे डिवाइस हमारे पास आ जाए तो उनकी असेंबलिंग कैसे होगी, उनका इंटरकनेक्शन कैसे होगा। तो इंटरकनेक्शन के लिए सबसे पहले जो व्यवस्था बनाई गई उसकी को हम बोलते हैं पोर्ट। और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, हम यूएसबी पोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएसबी पोर्ट से भी पहले बहुत सारे पोर्ट बनाए गए, जिसमें खास करके अगर हम लोग कहें तो कीबोर्ड का कनेक्टर बनाया गया। कीबोर्ड के कनेक्टर अलग अलग बनाए गए, इस तरह के कनेक्टर बनाए गए। उसके बाद इस तरह के कनेक्टर बनाए गए। इसी तरह के इसको DIN कनेक्टर कहा जाता था, इसको PS/2 कनेक्टर बोला गया। ये कॉमन कनेक्टर था जो कीबोर्ड और माउस दोनों के लिए बनाया गया। लेकिन ये अलग बात है कि दोनों के लिए अलग अलग कनेक्टर होते थे। कीबोर्ड में सिर्फ कीबोर्ड अटैच होता था, माउस में सिर्फ माउस अटैच होता था, डिज़ाइन यही होता था, लेकिन दोनों के लिए अलग कनेक्टर होते थे। फिर अगर हम लोग मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में सबसे पॉपुलर जो मॉनिटर का कनेक्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं VGA, और भी बहुत सारे कनेक्टर बनाए गए, उन पर डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है। तो इस तरह के कनेक्टर 15 पिन कनेक्टर बनाए गए, जो स्पेशली मॉनिटर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल आज भी किया जाता है। लेकिन समय के अनुरूप धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट में हमने पाया कि हमारा कंप्यूटर ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और कंप्यूटर की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, हमको पेन ड्राइव हमने बनाया, कैमरा बनाया, स्कैनर बनाया, तमाम तरह के डिफरेंट प्रिंटर मार्केट में आ गए, बहुत सारे डिवाइस आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और जिनकी ज़रूरत हमको कंप्यूटर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जोड़ने की महसूस होने लगी। तो ऐसी स्थिति में विचार आया कि कुछ एक कॉमन पोर्ट डेवलप किया जाए, जिस पोर्ट में कनेक्शन आसान हो। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है नए नए बच्चों को कि अगर पीछे हम देखते हैं तो बहुत सारे वायर का जंक्शन बना होता है, पता नहीं चलता कौन सा वायर कहाँ लगेगा। इसी में फिर ऑडियो वीडियो के लिए भी जैक लगाए जाते हैं, स्पीकर आउटपुट के लिए, ऑडियो आउट के लिए, ऑडियो इन के लिए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, वही कॉन्सेप्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। नाम ही है यूनिवर्सल और सीरियल बस है। ये सीरियल बस कहने का मतलब यहाँ पर डेटा का जो ट्रांसफ़र होगा वो सीरियल फॉर्म होगा, जबकि यहाँ पे पैरेलल फॉर्म में। पैरेलल और सीरियल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से हम ट्रांसफ़र करें डेटा 101 तो ये पैरेलल हो गया, और एक कॉमन बस से अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये हुआ सीरियल। तो सीरियल बस की बात हो रही है, मतलब सीरियली डेटा ट्रांसफ़र होगा। सीरियल डेटा मतलब सिंगल केबल से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। तो ये नए तरह का आज के डेट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सीरियल बस है। इससे फ़ायदा ये हो गया कि हमें अगर कंप्यूटर से अपने स्मार्टफोन को जोड़ना है, कीबोर्ड को जोड़ना, माउस को जोड़ना है, प्रिंटर को जोड़ना है, कैमरा जोड़ना है, माइक जोड़ना है, कोई भी डिवाइस जोड़ना, आप आसानी से जोड़ लें।
और आज के कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह के सीरियल पोर्ट USB 4, 5, 6 होते हैं। आप कोई भी 6 डिवाइस कहीं भी जोड़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इंटर कनेक्शन के लिए सबसे अच्छा कनेक्टिंग पोर्ट बना USB। USB अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको लिखना है, लेकिन USB एक ऐसा कॉमन पोर्ट हो गया है जो खास करके डिजिटल फील्ड में आज की डेट में हर बच्चे को जानना जरूरी है, हर पर्सन को जानना जरूरी है जो USB का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ़ोन रख रहे हैं, जो कंप्यूटर रख रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, उसमें USB पोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी खूबी क्या है ज़रा सा देखिए। मेकिंग वन स्टैंडर्ड कनेक्टर, अलग अलग डिवाइस के लिए कोई कनेक्टर नहीं, कोई भी डिवाइस इसी USB कनेक्टर से डायरेक्ट आप अटैच कर दीजिए, ये सबसे बड़ी खूबी हो गई। दूसरा है मेकिंग कनेक्टेड डिवाइस ईजियर टू कॉन्फ़िगर। होता क्या था पहले कि अगर हम कोई माउस लगाते हैं तो अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बहुत पावरफुल हैं, बहुत सारे ड्राइवर लेके आते हैं। अदरवाइज पहले के ज़माने में होता क्या था कि अगर किसी कंपनी का आप माउस खरीदते हैं तो उसके साथ एक CD होता था, CD ड्राइव से आप उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। स्पेशल अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड लाए तो उसके लिए ड्राइवर अलग से अटैच कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होता था। और स्वाभाविक है कि दुनिया भर के तमाम तरह की कंपनियां कीबोर्ड माउस बनाने लगी तो सबका ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना ज़रूरी नहीं था। कुछ लो कॉस्ट डिवाइस भी मार्केट में आने लगे, लो कॉस्ट कीबोर्ड माउस डिजाइन होने लगा जिनका ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होता, तो वो ड्राइवर अपना साथ में लेके चलते थे। जब हम परचेज किए तो उसके साथ उसके ड्राइवर को भी परचेज करते थे, और ड्राइवर कंपनी ही प्रोवाइड करती थी जिसको हमें इंस्टॉल करना होता था। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की इंस्टॉलेशन की बात नहीं, जो ही आप अटैच कर दी सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सिस्टम को शट डाउन करना होता है, USB डिवाइस के लिए शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन कंडीशन में ही डिवाइस को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि विंडो में कमांड होते हैं USB डिवाइस को इजेक्ट करने का, आप उसको ऑपरेट कर लें, प्रॉपर तरीका है। अदरवाइज डायरेक्ट भी आप निकाल और लगा देते हैं तो इससे हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पर या उसके CPU पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो उस स्थिति में वो बिल्कुल आइसोलेशन में काम करता है। आप कनेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइड फास्ट ट्रांसफ़र रेट, USB फास्ट ट्रांसफ़र रेट है। ट्रांसफ़र रेट हम आगे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसका फास्ट ट्रांसफ़र रेट है। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है, मतलब प्लग एंड प्ले एक टर्म है। प्लग एंड प्ले मतलब जो ही आप लगाइएगा ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेगा, अगर ड्राइवर की ज़रूरत है ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा और फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन संभव है। उसके लिए यूजर को, कोई भी नया यूजर है तो उसको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइस का ड्राइवर होता क्या है। ड्राइवर की जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अननोन पर्सन भी डिवाइस को जो ही प्लग करता है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, उसका इंस्टॉलेशन होता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है और रेडी टू यूज। तो ये विशेष फैसिलिटी है। सप्लाइज पावर टू सर्टेन डिवाइस। आज के डेट में आप करीब करीब सारे स्टूडेंट को पता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना, अगर USB चार्जिंग पॉइंट है तो कंप्यूटर से, लैपटॉप से ही चार्ज कर लेते हैं। मतलब ये ना सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन का काम करता है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे स्मार्टफोन को चार्ज भी कर देता है। मतलब अलग से चार्जर खोजने की ज़रूरत है, अगर USB पोर्ट है आपके पास, कंप्यूटर है, तो आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं। मतलब ये डेटा ट्रांसफ़र के साथ साथ पावर भी ट्रांसफ़र करता है, पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करता है स्मॉल डिवाइस को, ताकि उनको अलग से कोई पावर सोर्स की ज़रूरत ना हो। तो ये सबसे बड़ी खूबी हमारे USB पोर्ट की। USB पोर्ट का डेवलपमेंट देखिए अलग अलग टाइम में हुआ है। यहाँ पर हमने ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है, उनका अलग अलग वर्जन है, डेटा ट्रांसफ़र रेट भी हमने दे रखा है और उनको पहचानने का तरीका भी हमने दे रखा है। ऐसे जनरली USB पोर्ट इस तरह का कुछ होता है, आप देखेंगे अंदर में केबल रहेगा, आप सीधे कनेक्ट कर देंगे, जस्ट पुश अप करके उसको पुश पुल के प्रिंसिपल पर कनेक्ट करना है, अलग से कुछ नट वगैरह कसने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रा सा देखिए कि सबसे पहली बार USB पोर्ट बनाया गया 1996 में, वर्सन था 1.0। 1.2 या 1.0 वर्सन जो है उसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट था 1.5 Mbps पर सेकेंड।
उसके बाद फिर डेवलपमेंट, जब एक बार कोई चीज़ बन जाता है तो स्वाभाविक है उसमें डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके स्पीड बढ़ाने की बात होती है। तो नेक्स्ट वर्जन आया 1998 में, 2 साल के बाद नेक्स्ट वर्जन आ गया। और यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र रेट आप देखिए 1.5 से हम सीधे 12 Mbps पर ले गए। आप सोच सकते हैं कि 8 गुना स्पीड हमने 2 साल में डेटा ट्रांसफ़र का बढ़ा दिया। इसके बाद 2000 में आया 2.0, इसमें हमने 12 को 480 Mbps कर दिया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 40 गुना स्पीड और बढ़ा दिया हमने। इसके बाद फिर 2008, इसमें काफ़ी समय लगा डेवलपमेंट में 3.0, और यहाँ पर हम 5 Gbps की बात करने लगे। Mbps की बात ही भूल गए, 5 Gbps नियर अबाउट आप सोच सकते हैं 10 टाइम्स हमने बढ़ा दिया स्पीड। इसके बाद 2013 में 3.1 आया, जिसमें 10 Gbps। 3.2 हमने लॉन्च किया 20 Gbps, और अभी 2019 में हमने लॉन्च किया है 4.0, और ये 40 Gbps डेटा ट्रांसफ़र करता है। 40 Gbps का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जब डेटा फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं तो इस स्पीड से अगर हम कॉपी करें तो 2-3 घंटे का वीडियो भी 2 से 3 GB होता है। आप सोच सकते हैं कि 10 से 12 फिल्म हम पर सेकेंड की बात यहाँ कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कॉपी हो जाएगा। तो आप इसकी स्पीड की कल्पना कर लीजिए। अब इतने तरह के USB पोर्ट बनाए गए तो एक यूजर को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप जब मैनुअल में देखेंगे या डिवाइस का डिटेल देखेंगे स्पेसिफिकेशन, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि मदरबोर्ड सपोर्ट USB 1, 2, 3, 3.1, 3.2, लेकिन इसको पहचानेंगे हम कैसे मदरबोर्ड पर? तो देखिए, जो USB डिज़ाइनर कंपनियां हैं उन्होंने एक विशेष कलर का इस्तेमाल किया। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलर, यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर ब्लैक कलर का ये होता है ताकि आप प्लग कर सके। तो इस कलर को पहचानने के लिए जो व्यवस्था है हमारा, इसी के आधार पर हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा डिवाइस कौन सा वर्जन का है। आप इससे मैच भी कर सकता है, और कई बार अगर लो कॉस्ट डिवाइस है तो कलर मैच नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन है तो उनका डेटा ट्रांसफ़र रेट आपको ध्यान में रखना है। और साथ में यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई गई USB का, A, B और C। इसको बोलते हैं टाइप, USB टाइप A, टाइप B और टाइप C। अब इसमें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पहले जो बहुत सारा केबल ऐसा आया जिसमें सिर्फ A और A का कनेक्शन प्रोवाइड करता था। उस समय तो कोई दूसरा डिवाइस था नहीं, तो A से A को हम कनेक्ट करते थे। दोनों साइड में A टाइप के डेटा ट्रांसफ़र केबल हुआ करते थे। कुछ ऐसे बाद में केबल आए A से B हुए, कुछ ऐसे हैं जो A से C है, कुछ ऐसे केबल हैं तो जो B to B है केवल। B to B कनेक्शन है, B to C कनेक्शन भी मिलेगा, C to C कनेक्शन भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब इसमें बहुत सारी मिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। एक साइड में A हो, एक साइड में C हो सकता है, एक साइड में A है, एक साइड में B हो सकता है, एक साइड में A है, दूसरे साइड में भी A हो सकता है, एक साइड में B हो, दूसरे साइड में C हो सकता है, दोनों ही साइड B का केबल हो सकता है, दोनों साइड C to C केबल हो सकता है। कई बार C में और भी ऑपरेशन है कि एक साइड सिंगल C होगा, एक साइड में डुअल C टाइप कनेक्टर होगा। तो इस कन्फ्यूजन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल ध्यान रखना है कि हमारा कनेक्टर जो है वो A to A है, A to B है, A to C है, A to B to B है, C to C है, B to C है, A to B है, B to A है। इस तरह से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कलर का जहाँ कॉन्सेप्ट है तो यही बीच वाले पॉइंट में ही कलर होगा।
सबसे पहले जो आया था USB केबल वो वाइट केबल का था, जिसमें 1.0 और 1.1 मॉडल आए थे USB के। इसके बाद हम 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्लैक केबल बनाया गया, फिर ब्लू बनाया गया, फिर टील कलर आया, फिर रेड कलर आया। तो रेड कलर जो है वो 20 Gbps में इस्तेमाल किया जाता है। अब इतना ही नहीं, डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। अब बहुत सारे लैपटॉप में आपको इस तरह के मिक्स केबल मिलेंगे। इसको बदले स्लीप मोड ऑपरेटिव USB केबल। मतलब जब आपका सिस्टम बंद हो या हाइबरनेशन में चला जाए, स्लीपिंग मोड में हो जाए, ऐसी स्थिति में स्लीपिंग मोड में भी जैसे कंप्यूटर हम ऑन कर दिए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है। लेकिन जब कंप्यूटर आपका स्लीपिंग मोड में जाए, तब भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिवाइस चार्ज होता रहे, अगर हमने लैपटॉप रखा है और साथ में हमने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाया है, तब तो हमें बैठना पड़ेगा। जब 5 मिनट बाद वो स्लीप मोड में चला जाएगा तो हमारा USB केबल भी स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये हमेशा रेडी होता है, रेड, ऑरेंज, येलो कलर में ये मिलेगा जनरली। और इस केबल में सबसे बड़ी बात है कि जब आपका कंप्यूटर बंद भी होगा तब भी इसके थ्रू चार्ज होता रहेगा आपका डिवाइस। ये स्लीपिंग मोड में नहीं जाएगा। मदरबोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर के स्लीप मोड में जाने के बाद भी ये ऑपरेशन में होता है, ये काम करता है। ये बड़ा पावरफुल USB पोर्ट है। तो इस तरह के अलग अलग USB पोर्ट आपके अलग अलग डिवाइस में मिलेंगे और इसको पहचानना बहुत आसान काम है। अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में आप आसानी से इसको देख सकते हैं। बाकी और भी डिटेल जो आपको समझना है वो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मदरबोर्ड में एक बात ध्यान में रखना होगा आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मदरबोर्ड में अगर 3 है तो 3 हो सकता है मिक्सअप भी USB के वर्जन हो कि वो 2 को भी सपोर्ट करेगा, 3 को भी करेगा, 3.1 भी हो सकता है। अभी लेटेस्ट जितने मदरबोर्ड आ रहे हैं वो 4 को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा केबल का वर्जन चेंज होता है, हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट चेंज हो जाता है। तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया के हर डिवाइस, हमारा प्रयास अब यही हो रहा है और इसमें बहुत हद तक हम लोग सफल भी हो गए हैं कि कोई भी डिजिटल डिवाइस आप खरीदें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटर कनेक्शन के लिए, फिजिकल कनेक्शन के लिए आप USB पोर्ट का इस्तेमाल करें तो दूसरे किसी भी पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और आज की डेट में अगर हम कहें तो अगर मॉनिटर को हम छोड़ दें, क्योंकि मॉनिटर अभी भी USB केबल से अटैच नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल केबल की बात हम करेंगे, या तो VGA कनेक्टर की बात करते हैं या HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। वो दोनों केबल हैं जिनका इस्तेमाल मॉनिटर के लिए किया जाता है। मॉनिटर को USB से नहीं जोड़ा जाता है। बाकी के सारे डिवाइस, हमारा प्रयास है कि कंप्यूटर के साथ जोड़ दिए जाए, डायरेक्ट जोड़े जाएँ, हाई स्पीड पर डेटा कम्युनिकेशन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का केबल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस डिवाइस की ज़रूरत है उसको USB पोर्ट से आप अटैच कर दें। अब तो USB फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में अवेलेबल होता है। आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में जहाँ भी चाहें USB कनेक्ट करें और उसमें काम करें। लेकिन हाँ, USB कनेक्शन के समय अगर आपके पास मिक्सअप वर्जन के USB पोर्ट अवेलेबल हैं तो आपको ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आप जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कौन सा पोर्ट किस वर्जन को सपोर्ट करता है और कंपैटिबिलिटी के आधार पर आप जोड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर लो पोर्ट पर हाई डिवाइस आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपको मैसेज कर देंगे कि ये हाई स्पीड डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है। या हाई स्पीड अगर पोर्ट है कंप्यूटर में और लो डिवाइस को आप लगाएंगे तो सपोर्ट करते हैं। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है। लो डिवाइस को भी वो उसी स्पीड से कम्युनिकेट कराएंगे, वो डिवाइस के अनुरूप अपना स्पीड को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा पोर्ट ही लो वर्जन का है, अब हाई स्पीड डिवाइस लगाएंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उनको डेटा ट्रांसफ़र करने में। तो उस स्थिति में वो मैसेज कन्वे करते हैं यूज़र को ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इतना बात आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि कंप्यूटर असेंबलिंग की अगर बात करेंगे तो सारे डिवाइस के उपलब्ध हो जाने के बाद 2 पोर्ट आपको ध्यान में रखना है। मॉनिटर के लिए हम या तो VGA 15 पिन केबल का इस्तेमाल करेंगे, या आजकल ये जो नया पिन आया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं
HDMI हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये अब स्मार्ट टीवी वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टेलीविज़न इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको HDMI पोर्ट मिलेगा। नए लेटेस्ट जितने भी मॉनिटर आ रहे हैं उसमें HDMI पोर्ट है। तो चाहे VGA पोर्ट की बात हो, HDMI ये VGA ये मॉनिटर के लिए है, और बाकी USB डिवाइस बाकी के सारे डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावे एक और कनेक्टर आपको मिलेगा जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, और वो जो कनेक्टर है वो है आपका नेटवर्क केबल। केबल कनेक्टर, नेटवर्क केबल कनेक्टर इस तरह का आपको मिलेगा। इसमें आप कनेक्ट कर देंगे तो इसमें लॉक लगता है, लॉक भी लगा सकते हैं आप, यह जनरली लगा ही रहता है। तो ये 3 पोर्ट को विशेष रूप से ध्यान रखना है हर सिस्टम के साथ, या तो VGA या HDMI या दोनों ही आज के डेट में उपलब्ध होते हैं कि आप कोई भी मॉनिटर अटैच कर सकते हैं। HDMI की ज़रूरत है तो HDMI में कनेक्ट कीजिए, या फिर आप 50 में VGA कनेक्टर लगाइए, नेटवर्क केबल का कनेक्टर होगा। और बाकी के USB पोर्ट होते हैं। USB ज़्यादा से ज़्यादा अब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर एक USB में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे USB से कनेक्ट कर लें, तीसरे से कर लें, वो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, यूनिवर्सल है। तो इस तरह से USB पोर्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके विषय में इतना जानकारी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप आसानी से USB उसके फंक्शन, उसकी वर्सन, उसकी क्वालिटी को समझ सकें। और हाई स्पीड पर अगर कोई डिवाइस है सपोर्ट करता है तो हाई स्पीड के साथ हाई स्पीड डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक जानकारी हमने USB पोर्ट पर दी। जितनी जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी है अगर कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, सिस्टम मेंटेनेंस की बात होती है, तो ये कनेक्टर के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना जानकारी अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद असेंबलिंग की बात होती है, इंस्टॉलेशन की बात होती है। तो असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।